हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसके एक्सिस के ऊपर। तो एक हमारे पास एक रिंग है और ये जो रिंग है हमारे पास ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। हमने इसके सरकमफ्रेंस पे जो है प्लस क्यू चार्ज इसको दे के रखा है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमें इस रिंग की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस रिंग के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट करना है। सो लेट अस सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे रिंग के एक्सिस पे और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस सपोज इस रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल ए है। ये जो रिंग है ये नेग्लिजिबल थिकनेस का है। ओके, सो मींस द मोस्ट ऑफ द चार्ज इज ऑन दैट सर्कमफ्रेंस। उस लेंथ के ऊपर जो है चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये नेग्लिजिबल थिकनेस का है। हमें लेट अस सपोज फील्ड फाइंड आउट करनी है पॉइंट पी पे जो कि रिंग के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। सो लेट अस सपोज यहाँ से भी मैं इसे जोड़ लेता हूँ और यहाँ से हम सीधा इसको निकाल लेंगे। दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने ये वाले पॉइंट से भी इसका डिस्टेंस निकाल लिया। तो हमारे पास एक रिंग है जिसका रेडियस हमने ए लेके रखा है और एक पॉइंट है जहाँ पर हमें फील्ड फाइंड आउट करना है रिंग की वजह से, वो हमारा पॉइंट पी है। तो इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे? हम इसमें पहले स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स के लिए निकालेंगे और बाद में हम मैथमेटिकली उसको टोटल के लिए भी सॉल्व कर लेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट कंसीडर करता हूँ। लेट अस सपोज इसकी लेंथ है dl एंड इसके ऊपर जो चार्ज है लेट अस सपोज दैट इज dq। पूरे रिंग के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है इट इज प्लस q। और एक मैं छोटा सा सेगमेंट, छोटा सा लेंथ एलिमेंट यहाँ सेलेक्ट करता हूँ इस जगह पे एंड इसका जो लेंथ है वो dl लेता हूँ और सपोज करता हूँ कि dl लेंथ पे जो चार्ज है वो dq वैल्यू का है। और हम यहाँ पर dq की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एज वी नो दैट कि इस रिंग की जो पूरी लेंथ होगी वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी और सरकमफ्रेंस इसका होगा 2 पाई ए बिकॉज इसका रेडियस हमने ए लेके रखा है। सो 2 पाई ए सरकमफ्रेंस पर बेसिकली चार्ज जो है क्यू डिस्ट्रीब्यूट हमने करके रखा है। सो यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा दैट इज क्यू अपॉन 2 पाई ए। एंड अगर हमें कोई कहता है कि अगर यूनिट लेंथ पे इतना है सो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, सो दैट इज जस्ट क्यू अपॉन 2 पाई ए मल्टीप्लाइड बाय डीएल। तो यहां से हम एक बात फाइंड आउट कर सकते हैं कि डीएल लेंथ के ऊपर चार्ज कितना है। सो चार्ज ऑन डीएल लेंथ जो है हमें मिल जाएगा दैट इज क्यू अपॉन 2 पाई ए मल्टीप्लाइड बाय डीएल। और हमने सपोज कितना किया है वहां पर, हमने कहा है कि डीएल पे जो चार्ज है वो डी क्यू है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स डी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कि चार्ज इतने के बराबर है, क्यू अपॉन 2 पाई ए एंड मल्टीप्लाइड बाय डीएल। सो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, इसको बाद में हम इसको यूज करने वाले हैं। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सो हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो डी क्यू है, उसके जो डी क्यू चार्ज है उसकी वैल्यू इतनी है और ये चार्ज जो है हमारे डीएल लेंथ के ऊपर है। तो हम यहाँ सबसे पहले इस एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। जो चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इट इज अ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से अगर हम फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो पॉइंट पी पे फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमारे पॉइंट पी पे इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो फील्ड है वो ये बन रही है। लेट अस सपोज कि यहाँ जो फील्ड बन रही है दैट इज डीई। फील्ड की वैल्यू को मैं डीई लिखता हूँ बिकॉज मैंने एलिमेंट स्मॉल सेलेक्ट किया है, तो जो फील्ड का वैल्यू होगा उसको मैं स्मॉल ही लिखूंगा दैट इज डीई। मैं इस फिगर को एक बार फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द एक्सिस देयर एंड दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट पी जहाँ हमें फील्ड निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं एंड इट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है और मैं पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता रहा हूँ वो कुछ इस तरफ को जा रही है। दिस इज द डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ है dl और जिसके पास चार्ज है dq। और हम जानते हैं dq की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सो नाउ वी सपोज दैट कि ये जो एंगल है ये थीटा है। ओके, ये एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। सो ऑब्वियसली दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल इज थीटा। सो इस DE के पॉइंट P पे दो कंपोनेंट्स होंगे। दिस वन कंपोनेंट इज DE cos थीटा एंड द अदर वन इज परपेंडिकुलर दैट इज DE sin थीटा।
ये हमने डीई के दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा। सो हम देख रहे हैं कि फील्ड एक इस तरफ को जा रही है, एक नीचे की तरफ को है डीई साइन थीटा डायरेक्शन में। जैसे मैंने एक एलिमेंट ऊपर कंसीडर किया था, ये डीएल एलिमेंट, उसके एग्जैक्टली अपोजिट में एक और एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं और ये भी डीएल लेंथ का ही है। सो ये वाला एलिमेंट के लिए ये पॉइंट पे हम लाइन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो इसके एग्जैक्ट अपोजिट है, इस पॉइंट की वजह से मैं यहाँ पॉइंट पी पे फील्ड निकाल लेता हूँ। अब इसके एग्जैक्ट अपोजिट है तो यहाँ वाला एंगल भी हमारे पास थीटा होगा, एंड पॉइंट पी पे ये जो दूसरा एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है नीचे नीचे डीएल, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी टीई। एंड अगेन इस फील्ड के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, इस वाले डीई का भी एक कंपोनेंट होगा दैट इज डीई cos थीटा, एंड दिस वन इज डीई साइन थीटा। सो यहां पर हम एक बात देखते हैं कि एक का कंपोनेंट बन रहा है डीई साइन थीटा, दूसरे का भी डीई साइन थीटा, और वो एग्जैक्टली अपोजिट है एक दूसरे से। और ऑब्वियसली डीई की जो वैल्यू है वो सेम होगी, थीटा तो सेम है ही, डीई का वैल्यू भी सेम होगा, क्योंकि ये जो दो एलिमेंट्स हैं, ये दोनों एलिमेंट्स पे चार्ज दोनों पे डी क्यू है, और दोनों का जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से वो आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो साइन थीटा कंपोनेंट है, चाहे वो कॉस थीटा ही क्यों ना हो, बट जो साइन थीटा कंपोनेंट उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन जो है बट वो अपोजिट है। डी साइन थीटा दो हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स लिए थे, यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए थे, इनकी वजह से पॉइंट पी पे फील्ड थी। तो ये कंपोनेंट्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कैंसल आउट कर देंगे। इट मीन्स दैट कि ये कंपोनेंट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ हम समझते हैं कि जो फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है डी कॉस थीटा। हमने जस्ट अभी दो ही एलिमेंट्स सेलेक्ट किए हैं, वन इज दिस वन एंड सेकंड वन इज दिस वन। एक ये है हमारे पास, हमने सेलेक्ट किया वन, नंबर वन देते हैं इसको, और इसको हम नंबर टू कह देते हैं। सो यही दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब इन्हीं ऐसे ही बाकी और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनके साइन थीटा कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और उनके कॉस थीटा कंपोनेंट्स ही बचेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि हमने जैसे दो ही एलिमेंट्स कंसीडर किए थे लेंथ के, तो ऐसे जितने भी यहाँ एलिमेंट्स होंगे उन सब की वजह से बनने वाला जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा डीई साइन थीटा, दैट कम्स आउट टू बी जीरो। मतलब डीई साइन थीटा नेट फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो है डीई कॉस थीटा। सो स्टूडेंट्स बेसिकली हमें यहाँ निकालना है डीई कॉस थीटा। समीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे या जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, सभी की वजह से जो कॉस कंपोनेंट्स बन रहे हैं वो हमें टोटल फाइंड आउट करना है। मीन्स हमारी जो नेट फील्ड है पॉइंट पी पे वो यही है, डीई कॉस थीटा समीशन। सो हम इसी की कैलकुलेशन को करने जाएंगे, हमें डीई कॉस थीटा को ही फाइंड आउट करना है। बिकॉज साइन कंपोनेंट्स, जैसे इसका एक कंपोनेंट और इसका एक कंपोनेंट का साइन साइन आपस में कैंसिल हो गया है, वैसे बाकी कंपोनेंट्स का भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हर एक पॉइंट के सामने एग्जैक्टली अपोजिट में कोई सिमेट्रिकल एलिमेंट होगा, हर एक एलिमेंट के सामने, तो उनका साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात को जनरलाइज करते हुए हमने लिखा कि डीई साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। और हम आगे चलते हैं डीई कॉस थीटा की तरफ, जो कि हमारे दोनों एक डायरेक्शन में थे। सो हमें यहाँ से पता चला कि जितने भी फील्ड बनेगी वो ऐसे ही बहुत सारे डीई कॉस थीटा कंपोनेंट से बनेगी, तो हमें टोटल डीई कॉस थीटा की कैलकुलेशन करनी है। सो डीई का वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन रहता है। हम डीई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। एज वी नो दैट दिस डी इज ड्यू टू द चार्ज डी क्यू, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड वो डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डीई जो हमें यहाँ पर मिल जाता है। डी क्यू की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सो हम डी क्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अभी, लेकिन उसके साथ हम पहले कॉस थीटा की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो हियर दिस इज थीटा, सो कॉस थीटा इज बेस अपॉन एच, सो हम इसको निकाल लेंगे, दैट इज आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास कॉस थीटा भी मिल जाता है, और हमें अब निकालना है समीशन डीई कॉस थीटा। और डी क्यू की वैल्यू जो है हम ऑलरेडी जो है फाइंड आउट कर चुके हैं इक्वेशन 1 में। तो हम इन्हीं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इक्वेशन में और आगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सो दिस इज लाइक समीशन डीई कॉस थीटा। ये हमारी स्टूडेंट्स नेट फील्ड है, दिस इज अवर नेट फील्ड।
और ये हमें फाइंड आउट करनी है। समीशन को वैसे ही रहने देते हैं। डी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। डी का वैल्यू है डी क्यू अपॉन 4πε0 एंड इट वाज लाइक अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो यहाँ मैं इसको काट देता हूँ और इसको लिख लेते हैं आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। साथ में कॉस थीटा भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं और वाई हमारे पास आर एंड इट इज अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो इस तरह से हमारे पास डी का एक एक्सप्रेशन आ रहा है। इसमें हम फर्दर थोड़े चेंजेस करेंगे, समीशन को भी साथ में चलने देंगे। डी क्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं इक्वेशन 1 में, सो डी क्यू की वैल्यू हम वहां से सबस्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। सो डी क्यू की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी इट वाज क्यू अपॉन 2πa इंटू डी एल एंड साथ में हमारे पास बाकी टर्म्स तो अपने हैं। मैंने डी क्यू की जगह क्यू डी एल अपॉन 2πa सबस्टिट्यूट कर दिया यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। और नीचे है 4πε0, यह है आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पावर 1, यह है आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पावर 1/2। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। सो इट इज आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। और इस तरह से हमारे पास इस एक्सप्रेशन में आर भी है। तो अब हमारा रिजल्ट धीरे धीरे और सिंप्लीफाई हो रहा है और हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए जो है q अपॉन 4πε0 को बाहर लिख लेंगे, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पाई 3/2 को भी यहाँ लिखते हैं और साथ में 2πa भी हमारे पास है। और हम समीशन करेंगे dl का। हम ध्यान से देखें तो dl था क्या? dl इस रिंग पे हमने एलिमेंट लिया था। अगर हम समीशन dl लिख रहे हैं इट मीन्स हम सारी लेंथ्स को ले रहे हैं जो भी इस पे एलिमेंट्स होंगे। तो इस रिंग की सारी लेंथ यानी कि समीशन dl की जो वैल्यू है इट इज जस्ट इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट रिंग, सो इट इज इक्वल टू 2πa। तो अगले स्टेप में हम समीशन dl की जगह 2πa सबस्टिट्यूट कर देंगे और हमारा जो एक्सप्रेशन है क्यू आर भी है हमारे पास वो थोड़ा और मॉडिफाई हो जाएगा। 4πε0 आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 multiplied by 2πa and it is multiplied by 2πa because समीशन dl जो है वो 2πa के बराबर है टोटल यानी कि सर्कमफ्रेंस। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव द रिलेशन फॉर नेट फील्ड इज q अपॉन 4πε0 आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये आर भी था, रेज टू पावर 3/2। सो ये जो है हमारे पास एक आंसर आ रहा है हमारे पास अपनी नेट फील्ड का। तो ये नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड है क्यू आर अपॉन 4πε0 आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। सपोज दैट कि यहाँ मीडियम जो है वो फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, सो परमिटिविटी ε0 लिखा गया है। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ our net electric field. Let us suppose this direction is pk, so net field is along the pk and this is the value of that field, it is along pk vector. So students हमने एक एक्सिस की वजह से एक एक्सिस पे एक रिंग की वजह से जिसपे हमने एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था एक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है पूरे रिंग की वजह से। हमने एक स्मॉल एलिमेंट लेके पॉइंट पी पे फाइंड आउट किया, देन हमने ऑब्जर्व किया कि हाँ इसके दो कंपोनेंट्स हैं, फिर एग्जैक्टली इसके अपोजिट एक और एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं उतने ही लेंथ का, उसके ऊपर भी उतना ही चार्ज है जो कि इक्वेशन 1 में हमने फाइंड आउट किया है। सो हमने देखा कि ये डी साइन थीटा और डी साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। सो नेट समीशन दैट टी साइन थीटा ऑब्वियसली 0 आएगा, बाकी सारे कंपोनेंट्स का साइन थीटा कॉन्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। वी आर ओनली लेफ्ट विद कॉस कंपोनेंट्स। सो हमें बेसिकली निकालना था डी कॉस थीटा। सो डी का एक्सप्रेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से निकाला एंड कॉस थीटा यहाँ ज्योमेट्री से फाइंड आउट किया। सबस्टिट्यूट करने पे हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया मैथमेटिकली। सो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है। समेशन डीएल मीन्स टोटल लेंथ, सो दैट इज जस्ट इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। सो ये हमारा आंसर आ गया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस। इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमारा पहला स्पेशल केस है, लेट अस सपोज इफ आर इज इक्वल टू 0। लेट अस सपोज कि जो r है वो 0 है। सो हम अपने लास्ट जो इक्वेशन निकाला, लेट अस सपोज को हम 4 नंबर दे देते हैं, तो 4 नंबर में अपने स्पेशल केसेस को अप्लाई करेंगे। सो लेट अस सपोज स्टूडेंट्स r इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ये पॉइंट p जो है वो रिंग के सेंटर पे आ चुका है, मतलब हम सेंटर की बात कर रहे हैं, तो रिंग के सेंटर पे फील्ड निकाल रहे हैं। सो r को जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो r न्यूमरेटर में है, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 मिल जाएगा। इट मीन्स दैट कि एक रिंग
जो कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग था, उसके सेंटर पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास 0 आ रहा है. सो बेसिकली इट इज जस्ट ड्यू टू द सिमेट्री. फॉर एग्जाम्पल देर इज सम एलिमेंट देयर, और डेफिनेटली इसके अपोजिट में एक एलिमेंट होगा. अब इस एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे सेंटर पे कुछ ऐसे होगी, इस एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कुछ ऐसे होगी, तो वो कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को. तो इसी वजह से नेट फील्ड जो है आपके पास 0 आ रहा है. लाइक कोई एक एलिमेंट है यहाँ पर, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. उसके सामने जो एग्जैक्ट अपोजिट सेम एलिमेंट होगा, उसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड इस तरफ को हो जाएगा, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा. तो नेट फील्ड आपके पास 0 आपको मिल जाएगा. और एक और सेकेंड स्पेशल केस है हमारे पास. लेट अस सपोज दैट कि जो आर है वो रेडियस से बहुत बड़ा है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए. सो इन दिस केस हम ए को एक्सप्रेशन से इग्नोर कर सकते हैं. हम ए को एक्सप्रेशन से इग्नोर कर सकते हैं अगर आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है. मतलब आप बहुत दूर जाके कहीं फील्ड की वैल्यू पूछ रहे हो एक्सिस पे, तो वहाँ पर आप आर का आर जो है वो रेडियस से बहुत बड़ा है, तो आप एक्सप्रेशन में से इस चीज़ को निकाल सकते हो, आप इसको इग्नोर कर सकते हो. इसके एडिशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो जब आप इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करोगे तो ये आपको ऐसी दिखेगी, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज़ बेसिकली आर स्क्वेयर. इसको आप इग्नोर कर रहे हो ए स्क्वेयर को. सो आर स्क्वेयर 3/2, सो 2 से 2 कट जाएगा, एंड इट इज़ जस्ट आर क्यूब. सो एक आर से हम यहाँ आर काटेंगे, एंड ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर. तो जब हमने स्पेशल केस में ऑब्जर्व किया कि अगर आर बहुत बड़ा है ए से, सो इन दैट केस हमारे पास कुछ ई नेट का ये एक्सप्रेशन आ रहा है, जो मैग्नीट्यूड है वो ए आ रहा है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर. तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कब आता है हमारे पास? ये एक्सप्रेशन हमारे पास तब आता है जब हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होता है. एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है किसी आर डिस्टेंस पे, वो ये होता है. इट मीन्स एट वेरी फार लोकेशंस हमारा जो रिंग है इट जस्ट बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज. हमारा जो रिंग है इट जस्ट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज. सो दिस इज द रिजल्ट देयर. तो ये एक हमारा दूसरा स्पेशल केस हो गया. थर्ड जो हमारे पास यहाँ पर केस नंबर 3 है, इसमें हमें फाइंड आउट करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो हमने अभी फाइंड आउट किया है एक्सप्रेशन 4 में, वो मैक्सिमम कब होगा. सो एज यू नो दैट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ चुका है, और वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसे था, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2. ये हमने ई नेट का एक्सप्रेशन निकाल लिया है. तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम कौन सी लोकेशन पे होगी. तो जब भी हम मैक्सिमा फाइंड आउट करेंगे तो हम डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू आर, बिकॉज हमसे पूछा जा रहा है आर की वो कौन सी वैल्यू है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम है, तो हमें डिफरेंशिएशन करनी होगी ई की आर के रिस्पेक्ट में. एंड वी नो दैट जब भी हम किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी क्वांटिटी के लिए किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मैक्सिमा फाइंड आउट करते हैं, तो एट द मैक्सिमा पॉइंट बेसिकली स्लोप जो है वो 0 हो जाता है. सो इसीलिए बेसिकली डिफरेंशिएशन इज जस्ट अ स्लोप चेंज इन ई विद रिस्पेक्ट टू आर. तो हम किसी की भी डिफरेंशिएशन को अगर 0 के सामने इक्वेट करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर फाइंडिंग द कंडीशन फॉर द मैक्सिमा. हम मैक्सिमा की कंडीशन को फाइंड आउट कर रहे हैं. तो हम यहाँ पर डी ई को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और वहाँ से हमें कंडीशन मिलेगी. फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद हम उसको 0 के सामने इक्वेट करेंगे, देन हमें कंडीशन मिलेगी कि इस जो भी आंसर आएगा कि इस जगह पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा होगा. सो आपको जब मैक्सिमा फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू डिफरेंशिएट ई विद रिस्पेक्ट टू आर एंड देन इक्वेट इट इक्वल टू 0. ओके, तो पहले हम इसकी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं बाहर लिख लेता हूँ. इट इज डी आर, एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास आर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस इट इज जस्ट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2. सो नाउ हम यहाँ पर इस टर्म की डिफरेंशिएशन करेंगे. सो इट इज जस्ट लाइक डी बाई डी आर, आर इंटू 2 टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पर, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर -3/2. मैं इसे ऊपर लेके चला जाता हूँ. मैं क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर लिख रहा हूँ, इसको बाद में हम एक्सप्रेशन में ऐड कर लेंगे.
सो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं, हम आर की डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड टर्म को वैसे ही छोड़ देते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर -3/2 प्लस अब हम फर्स्ट टर्म को वैसे ही छोड़ेंगे और सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो सेकेंड टर्म का जो पावर है इट इज -3/2 एंड साथ में है अंदर हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर जस्ट 1 मिनट, मैं अगले स्टेप में इसको राइट करता हूँ, यहाँ स्पेस की कमी है, जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स। सो इट इज फर्स्ट टर्म की हमने कर ली तो आर की हो गई 1, सो इट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर -3/2 एंड प्लस अब फर्स्ट टर्म को हम वैसे ही छोड़ेंगे और सेकेंड टर्म की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सो इट इज -3/2 पावर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 3/2 से एक पावर को हम कम कर देंगे एंड साथ में हमें आर के रिस्पेक्ट में करना है तो हमें आर स्क्वायर की भी डिफ्रेंशिएशन करनी होगी एंड इट इज 2r। ओके, एंड अब हम अगले नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। q/4πε अभी वैसे ही इक्वेशन में आपको मैं डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट दिखा रहा हूँ। सो इट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर -3/2 एंड यहाँ पर हमारे पास एक 2 है, इस 2 से मैं 2 को काट लूंगा एंड इट इज r, सो आई कैन राइट इट एज -3r स्क्वायर। यही इक्वेशन है, ये माइनस हो गया बिकॉज इसके साथ ये माइनस साइन था। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -3/2, द फर्स्ट टर्म इज देयर, प्लस ये माइनस की वजह से मैंने माइनस लिख लिया, -3r स्क्वायर, 2 से 2 जा चुका है एंड इट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -3/2 -1 करेंगे, इट इज -5/2। ये हमारे पास -5/2 करके आ जाएगा। सो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर इसकी डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व कर लिया है। 1 मिनट। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, इट इज जस्ट dE/dr एंड इट इज इक्वल टू q/4πε0 और हमारे पास जो बाकी दो टर्म्स हमें यहाँ पर मिल रही हैं वो कुछ इस तरह से हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर -3/2 -3r स्क्वायर plus a square raised to power -5/2. So for maxima this differentiation should be equal to 0 as हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो dE/dr है ये दो टर्म्स का एक तरह से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, बट ये टर्म तो जीरो नहीं हो सकती है, क्यू अगर चार्ज दिया है तो जीरो नहीं हो सकती है, 4πε0 भी जीरो नहीं हो सकता है। सो जो जीरो होगा वो ये होगा, मतलब हमारे पास कुछ ऐसा है कि दो टर्म्स अगर आपके पास हैं कि a.b इज इक्वल टू 0, इट मीन्स या तो दोनों जीरो हो या कोई एक जीरो हो, बट ये जीरो नहीं हो सकती है, सो ऑब्वियसली ये वाली टर्म फिर जीरो होगी, तो इसे ही हम जीरो के सामने इक्वेट करेंगे। सो इट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर -3/2 और इसको हम दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर बिकॉज हमने इसको जीरो के सामने इक्वेट कर दिया है इस सेकेंड टर्म को, और -3 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो चुका है, इट इज r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर -5/2। हम थोड़ा सा और मैथमेटिक्स करेंगे और हमें जल्दी ही आंसर मिल जाएगा। सो इट इज r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर -3/2। वहाँ से मैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को नीचे लेके आता हूँ, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर -5/2 और इस तरफ है हमारे पास 3r स्क्वायर। ये ऊपर जब जाएगा तो इसकी पावर जो हो जाएगी वो प्लस में चली जाएगी, मैं इसी स्टेप को यहीं लिख रहा हूँ आगे। सो इट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर -3/2 और वो साथ वाला है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 5/2। स्टूडेंट्स माइनस का ऊपर प्लस बन जाएगा और राइट हैंड साइड में हमारे पास 3r स्क्वायर। सो बेस सेम, पावर कैन बी एडेड, सो -3/2 प्लस 5/2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ बचेगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज -3/2 प्लस 5/2 comes out to be 2/2. So it is 1 and it is equal to 3r square और यहाँ हमें थोड़ा सॉल्व और करना होगा आंसर तक पहुँचने के लिए। सो इट इज़ बेसिकली 2r स्क्वायर, मैं इसको उस तरफ लेके चला जाता हूँ, सो यार 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
और आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाय 2 and then r is equal to under root a by 2 और we can write it as plus minus a by root 2। तो हमारे पास r का जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, प्लस माइनस, ये यहाँ पर रूट में हमें सिर्फ 2 को ही रखना है बिकॉज ये a स्क्वेयर है स्टूडेंट्स, सो इट इज प्लस माइनस a बाय रूट 2। सो अगर r की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, प्लस माइनस मीन्स अगर एक्सिस से इस तरफ की डायरेक्शन को प्लस लिया है तो इस तरफ की डायरेक्शन को माइनस ले लीजिए। तो अगर r की वैल्यू ऐसी होगी, a बाय रूट 2 के बराबर होगी, वहाँ पर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर जस्ट एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया है और वी जस्ट हैव सम डिफरेंशिएशन देयर। To calculate the maxima, we just differentiate the electric field with respect to distance equal to 0। पहले हमने डिफरेंशिएशन किया, q बाय 4 को बाहर लिखा, फिर डिफरेंशिएशन किया, ये ऊपर जाके माइनस का हुआ, और नेक्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट टर्म को पहले डिफरेंशिएट किया है, ये दो टर्म्स हमें दिख रही हैं, और सेकेंड टर्म को वैसे ही लिख दिया है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर -3/2 प्लस अगली बार हमने सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म को वैसे ही छोड़ा है आर को, और इसकी फिर डिफरेंशिएशन किया है। सो इट इज -3/2, पावर से मल्टीप्लाई, पावर डिक्रीज, और आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2r, देन वी जस्ट हैव दैट मैथमेटिक्स, और एंड में हमें कुछ ये रिजल्ट डिफरेंशिएशन का मिलता है। सो हमें इसको जीरो के सामने रखना था, तो हमने देखा कि q बाय 4πε0 जीरो नहीं हो सकता, सो यही एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन को हमने जीरो के सामने रखा, और -3 उस तरफ जाके प्लस का हो जाता है, दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड जीरो के सामने रखा इसको हमने, और इसको इस तरफ लेके चले गए। देन आफ्टर हमने जस्ट सिंपल सा मैथमेटिक्स किया है, आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं, एंड देन एट लास्ट आपके पास जो आर का आंसर था वो कुछ इस तरह से आया है। सो आर इज, वी हैव 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर बाय 2 एंड आर इज अंडर रूट, ए का रूट चला जाएगा बिकॉज, मतलब ए से रूट कैंसिल, बिकॉज ए के पास स्क्वायर था, तो ये रूट के बाहर रहेगा और रूट 2 नीचे आ जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा रिंग के एक्सिस पे, इस पोजीशन पे। सो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस एज वेल एज इट्स स्पेशल केसेस जो हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।